हिंद। तो आज देश अपना 73वां गणतंत्र मना रहा है। हर कोई अपने अंदाज में गणतंत्र दिवस को मना रहा है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर जम्मू की है, जहां जवानों का जोश आई है। जवान डांस कर अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तस्वीर भुवनेश्वर की भी है, जहां कुछ लोगों ने अपने शरीर पर पेंटिंग बनवाई और गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट किया। हर कोई अपने अंदाज में करता है, आपने देखा होगा। और जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको दिखा भी रहे हैं उसी तरह से। और उधर लद्दाख की बात करेंगे, जहां पर -21 डिग्री तापमान के बीच जवानों का जोश हाई है। यहां पर जवानों ने हाथों में तिरंगा लिए परेड जो है की है। शिमला की बात करें, शिमला में गणतंत्र दिवस के मौके पर भारी बर्फबारी होने से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। दिल्ली समेत कई शहरों से लोग शिमला केवल बर्फबारी देखने पहुंचे थे। आज सुबह जब पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होनी शुरू हुई तो पर्यटक जो हैं अटखेलियां करने लगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग जो हैं वो बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। हर तरफ बर्फ की चादर फैली हुई है। माल रोड की बात करें, यहाँ पर गोल चौराहा है और गणतंत्र दिवस के मौके पर यहाँ पर भी तिरंगा फहराया गया है। तो तस्वीरें आपको हम 3 जो हैं दिखा रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो शिमला में आप बर्फबारी देख रहे हैं, लेकिन हाँ, तिरंगा यहां भी फहराया गया और तस्वीरें जो सामने आई वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शंकर आनंद हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, संकेत मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। शंकर, इस बार बड़े 10 बदलाव हुए हैं। विशेष तौर पर हम देखें, एक तो कोविड है, उस हिसाब से थोड़ी बहुत तब्दीलियां हुई और उसके बाद हम अलग अलग जगहों का भी रुख करेंगे। पहले जरा क्या तैयारियां हैं, किस तरह का उत्साह है, जरा ये हमारे दर्शकों को बताइएगा। सबसे पहले आपको और अपने तमाम दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है। और राजधानी दिल्ली का मौसम बेहद ठंड है, लेकिन इस ठंड में जो जोश है वो काफ़ी उमंग पे है। जिस तरह से देखा जाए, अगर पूरे राजधानी दिल्ली में देखा जाए तो सुबह 4 बजे से ही कई इलाकों में बकायदा मैं घूम रहा हूँ और तमाम लोगों को देख रहा हूँ। लोगों में खास तौर पर उन लोगों में काफ़ी ऊर्जा देखने को मिल रहा है, काफ़ी ताजगी देखने को मिल रही है जो अभी इस सुबह में राजपथ की ओर जा रहे हैं, जिनके हाथ में बहुत सारे से छोटे छोटे बच्चे हैं। हालांकि छोटे बच्चों को आज प्रवेश नहीं मिलेगा राजपथ पे परेड के दौरान में, लेकिन कई ऐसे परिवार हैं जो आज अपने हाथ में पास लेकर, टिकट लेकर राजपथ पर जा रहे हैं और जाकर के वहाँ पर वो परेड देखना चाहते हैं। देश की जो आन जो शौर्य जो है, उसका जो पराक्रम है वो देखना चाहेंगे राजपथ पर। तो यहाँ पर खास कह सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों, महिलाओं में भी वो जोश जो है देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें राजपथ की बात करें तो राजपथ पर जिस तरह से 1971 का युद्ध जो हुआ था पाकिस्तान के समय, उस वक्त का जो तोप है, उस तोप से लेकर तमाम जो उस वक्त की वर्दी, उस वक्त का जो आर्म्स जो है वो बाकायदा उसको वो देखने को मिलेगा। इसके साथ ही कहा जा सकता है कि भारत की जो जिस तरह से सैन्य ताकत है वो देखने को मिलेगी। वायुसेना, थल सेना, जल सेना, उन तमाम सेनाओं के जो झांकियां जो हैं वो देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की अगर झांकी की अगर बात करें तो इस बार काफी चर्चा के केंद्र में है की झांकी का हम जिक्र करेंगे। शंकर, मैं आपके पास आती हूं और हमारे मेहमान जुड़े हैं, उनसे भी एक बार अपने दर्शकों को रूबरू करा दे। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड, और हमारे साथ ब्रिगेडियर देवेंद्र लमाट जी जुड़े हुए हैं। आप लोगों का भी स्वागत है सर कार्यक्रम में। मैं आप लोगों के पास आऊंगी, बातचीत होगी, आपसे भी समझेंगे क्यों बेहद ही महत्वपूर्ण और हमारे सेना के संदर्भ में भी आज का दिन। एक बार लखनऊ से जो है स्थिति वो जान लेते हैं। लखनऊ की बात करेंगे संकेत आपसे। इस बार जो यूपी की झांकी है वो बहुत चर्चा में है। बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश की झांकी है उसमें काशी विश्वनाथ में जो कामकाज हुए हैं, जो उसका सौंदर्यीकरण हुआ है, उसकी झलक दिखाई पड़ेगी इस झांकी में। और दूसरी तरफ जो ओडीओपी योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की, उसकी झलक इस झांकी में है। तो ऐसे में खास बात यह है कि काशी विश्वनाथ की जो नगरी,
पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी उसकी चर्चा है। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ के तमाम विकास कार्यों को शिलान्यास किया, वहाँ पर तमाम विकास कार्य पूरे किए गए, उद्घाटन किया गया, काशीनाथ कॉरिडोर बनाया गया, तो उसको देखते हुए वहाँ उसकी भव्यता को इस झांकी में उकेरा गया है। और ये आज राजपथ पर दिखाई जाएगी। काशी विश्वनाथ का उस झांकी में, जो उत्तर प्रदेश की झांकी है, उसमें काशी विश्वनाथ का मंदिर है। इसके अलावा वहाँ उसकी भव्यता और उसकी सुंदरता को दिखाया जाएगा। ओडीओपी की जो योजना है वो इस झांकी में होगी। और इस समय हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विधानसभा के पास में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तैयारियां पूरी हैं और लगभग 9:55 पर गवर्नर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहाँ पर मौजूद रहेंगी और जो सेना के भीष्म टैंक हैं वो आगवानी करेंगे, यहाँ पर पहुँचेंगे। और देखिए सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और जो यहाँ के राजधानी के जो रहने वाले हैं, यहाँ के लोगों में वाकई बहुत उत्साह है। ठंड का मौसम है, एक तरफ कोविड है, उसके बावजूद यहाँ पे लोगों में उत्साह है और मास्क लगाकर यहाँ प्रवेश दिया जा रहा है। और गेट से ही यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की गई है और तमाम जो आला अफसर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी व्यवस्था चाक चौबंद है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सैन्य उत्तर प्रदेश में के जो यहाँ पर जो कैंट एरिया है, वहाँ पर आर्मी का कैंप है, तो वहाँ पर भीष्म टैंक जो है तस्वीरें लगातार लाइव दिखा रहे हैं। आप दोनों से भी हम अपडेट्स लेते रहेंगे। कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं और दीपांकर मैं आपके पास भी आऊंगी और एक अपडेट जो है आप इस वक्त कहां पर है दे दीजिएगा, फिर हम चर्चा करेंगे इस पर। बिल्कुल जीनत, मैं इस वक्त देहरादून के परेड ग्राउंड में हूं और स्मार्ट सिटी के तहत परेड ग्राउंड को तैयार किया गया है। 10 बजे यहां पर राज्यपाल गुरमीत सिंह आएंगे और झंडारोहण यहां पर करेंगे। परेड ग्राउंड को सजाया गया है। यहां पर आज कोविड की वजह से कोई भी झांकी नहीं होगी। हालांकि उत्तराखंड की जो झांकी है वो आज राजपथ पर दिखेगी, जिसमें क्या कुछ उत्तराखंड में हुआ है, 4 धाम उसमें दिखेंगे, इसके अलावा हेमकुंड साहिब दिखेंगे, इसके अलावा टिहरी की झील और डोबरा चाटी का पुल दिखेगा। लेकिन यहां पर इस वक्त देखेंगे आप तैयारियां की जा रही हैं गणतंत्र दिवस की परेड ग्राउंड में। और 10 बजे का वक्त होगा जब यहां पर राज्यपाल आएंगे, तमाम सेक्रेटरीज जो आएंगे डिपार्टमेंट्स के, और मुख्यमंत्री आज खटीमा में है जीनत। जी ठीक, तो ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और अब हम इस पर चर्चा भी करेंगे। महत्वपूर्ण, हम कितना आगे बढ़े, हमारी भारतीय सेना का जिक्र करेंगे, जमीन से लेकर आसमान तक भारत की पहचान का जिक्र करेंगे। आज नजरें रहने वाली हैं और एक संदेश भी जाता है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड। विनोद जी, सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद। देवेंद्र जी, आपको भी गणतंत्र दिवस का हम जिक्र कर रहे हैं और आपका दिन सबसे ज्यादा, अगर हम इसे समझें, हम कितना आगे आए, हम कितना बदले, हमें कितना और आगे जाना है? देखिए, भारत की ये जो जर्नी रही है करीब 7 दशकों की, तो भारत ने एक बहुत ही रिमार्केबल प्रोग्रेस दर्ज कराई है। और अगर आप देखें कि जब अंग्रेज हमें छोड़ के गए थे सन 47 में, तो हमारा जो एक वर्ल्ड इकोनॉमी में जो शेयर था वो 3% था। तो वो हमें बिल्कुल जैसे कहते हैं यूज्ड और हमें लूट के यहाँ छोड़ गए थे। तो भारत ने जिस तरह की प्रोग्रेस दिखाई है, देखिए मैं आपको वो वाकया दिलाना चाहता हूँ कि जब भारत की सेनाओं का बंटवारा हुआ तो भारत ने अपना बिग ब्रदर का जो रोल है उसको इतना बखूबी से निभाया कि जो सबसे बढ़िया टैंक थे, जो सबसे बढ़िया हमारा इक्विपमेंट था, वो हमने पाकिस्तान को दिया। और उस समय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हम तो बड़े देश हैं या हम बड़े भाई हैं, हम ये अपनी सशस्त्र सेनाओं को सुदृढ़ कर लेंगे, और वो हमने किया। आप ये देखिए सन 62 में, हालांकि पंचशील उससे पहले साइन हो गया था और चीन ने हमें तब धोखा दिया, और भारत ने उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे चावल लाई, उनको नेशनल डिफेंस एकेडमी में बतौर रिव्यूइंग अफसर बुलाया, काफ़ी इज्जत अफजाई की। लेकिन जिस तरह से उन्होंने हमारे पीठ में छुरा घोंपा 62 में, वो भारत के लिए एक ऐसा लेसन बन गया, एक ऐसी मिसाल बन गई कि भारत ने अपनी जो सेना को इतना सुदृढ़ किया। और उसके बाद आप देखिए कि भारतीय सेना ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, उसने हमेशा जीत का परचम लहराया है। आज हमारी जो सेना है विश्व की बेहतरीन सेनाओं में उसकी गिनती है। हमारे जो रणबांकुरे हैं और हमारी सेना का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्तंभ है वो हमारे जवानों का रण कौशल है, वो हमारे सैन्य अधिकारियों का नेतृत्व है, वो हमारे जूनियर कमीशन ऑफिसर्स का जीवट होना है,
तो ये हमारे वो है, और चीन को भी इस बात का अंदाजा हो गया है। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा जब हम अपने पड़ोस से डिस्टर्ब रहे हैं, आपने बड़े भाई का जिक्र किया, देवेंद्र लमार जी, मैं इसे आपसे चाहूंगी आप हमें, हमारे दर्शकों को जो है वो समझाएं। एक लीडरशिप की जब हम पहचान का जिक्र करते हैं, हमने बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस देखी, उसके बाद भी जब हम आज अपने आप को देखते हैं, चाहे चाइना और पाकिस्तान का जिक्र करें, बहुत स्ट्रांगली खड़े हैं और हम कभी प्रोवोक नहीं करते। हमारी तीनों सेनाओं की जितनी तारीफ की जाए कम है। आप इसे किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे सर? जी, सबसे पहले देशवासियों को, आपको, मैं सबको बधाई देना चाहूंगा गणतंत्र दिवस की। और जैसे आपने सवाल पूछा कि सैन्य की, मेरे से पहले मेरे साथी बता रहे थे किस तरह विभाजन के दौर में जो हुआ। देखिए, जो आपने सवाल पूछा है मैं उसको इतना अहम मानता हूं कि ये दौर इन 7 दशकों के बाद जिस प्रकार से बदलते हुए भारत का एक नया रूप देखने को मिल रहा है। वैसे तो समय के साथ हर चीज में बदलाव आता है, पर जो सेना और जो देश की जो लीडरशिप का जो सवाल है, एक मानसिकता का सवाल है, जिस प्रकार से बदलाव आया है, मैं मानता हूं हमारे देश के नागरिक जिन्होंने अपने आप को एक ऐसा पॉलिटिकल नेतृत्व दिया और एक अपनी मानसिकता से उन लोगों को आगे लेके आए जो देश के लिए वो निर्णय कर पाए, जिससे देश एक अपना जो स्थान, जो गुलामी के दौर में और अंग्रेजों ने भारत के बंटवारे से पहले अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि हम कभी उभर ना पाए जी, और उससे उभरने का मौका मिला। अब ये कैसे? अब आप देखिए कि 47 के अंदर हमारी समस्याएं थी, 50 के दौर में थी, 60 के दौर में थी, 71 में जिस तरह हमारे सेना ने एक शौर्य का पराक्रम दिखाया रणबांकुरों ने जी। पर मैं मानता हूं उसका पॉलिटिकल, हमारी जो इस तरह की एक मानसिकता के लोग पार्लियामेंट में बैठे थे जिन्होंने उसका पूरा लाभ नहीं लिया और कश्मीर की समस्या चलती रही और जिसका नतीजा ये हुआ कि करीब 50,000 के आसपास हमने रणबांकुरों को खोना पड़ा उग्रवाद की लड़ाई में। पाकिस्तान और इनडायरेक्टली चीन और दुनिया के जो भी टेररिस्ट लोग हमारे साथ थे, और तो और चीन का देखिए। फिर 99 आता है, फिर उसके बाद हमारी सर्जिकल स्ट्राइक्स आती हैं, और जो आखिर में जो कदम हमारी भारतीय सेना ने डोकलम में और गलवान में दिखाया, मैं मानता हूँ ये बहुत बदलते हुए भारत की एक तस्वीर थी, सैनिक शौर्य थी। बिल्कुल। तो उसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि लीडरशिप अकेली सेना के अधिकारियों की लीडरशिप के अलावा देश की लीडरशिप भी बहुत अहम है। ये बहुत एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा, एयर स्ट्राइक फिर सर्जिकल स्ट्राइक, इस पर मैं जरूर बात करूंगी आपके पास। विनोद दत्ता जी, हम इतना बदले, जब हम आजाद हुए हमारे पास एक बिखरी हुई इकोनॉमी थी, गरीबी थी, बेरोजगारी, कुछ भी व्यवस्थित नहीं था, लेकिन आज हम मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा चेंज, और ये इतना इजी नहीं रहा होगा, वो जो लीडरशिप क्वालिटी की जब हम बात कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अच्छा सवाल किया है आपने। देखिए, जो जैसा कर्नल साहब ने भी अभी बताया कि केवल मिलिट्री लीडरशिप ही नहीं, देखिए कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के लिए आपको 4 चीज़ों का होना बहुत लाजमी है। पहली बात, एक अच्छी पॉलिटिकल गवर्नेंस, एक स्टेबल गवर्नमेंट। दूसरा, एक आपकी इकोनॉमिक हेल्थ। तीसरा, एक सुदृढ़ डिफेंस सिस्टम। और तीसरा, आपका एक अच्छा एजुकेशन एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो भारत ने इन चारों मुद्दों पे और चारों स्तंभों में काफ़ी प्रोग्रेस दिखाई है और काफ़ी हमने अपनी जो एक छाप छोड़ी है विश्व में। दूसरी चीज़, आप ये देखिए, नेशनल जो अपनी डिफेंस पॉलिसी है उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बहुत ज़रूरी है। और आज आप ये देखिए, जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, एक स्टेबल गवर्नमेंट है सेंटर में, क्योंकि आप ये देखिए कि एक पॉलिटिशियन जो होता है उसका जो विजन होता है वो एक इलेक्शन साइकिल से दूसरे इलेक्शन साइकिल तक होता है, बिल्कुल। लेकिन एक स्टेट्समैन जो होता है उसका जो विजन होता है वो अगली जनरेशन तक होता है। तो माननीय मोदी जी के अध्यक्षता में जिस तरह का नेतृत्व इस देश को मिल रहा है वो एक स्टेट्समैन का है। और भारतीय सेना, देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कोई भी सैनिक, कोई जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, कोई ऑफिसर अपनी जान न्यौछावर कर देगा देश की रक्षा के लिए। और आज हम एक ऐसी सेना में हमारी गिनती होती है जहां हम न केवल जो छोटे देश हैं उनको हम आर्म्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मेक इन इंडिया के तहत हमने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को बिल्कुल,
ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर चर्चा जरूरी है। आपने लीडरशिप का हम जिक्र करें, मेक इन इंडिया का जिक्र करें, हम कभी आयात करते थे लेकिन आज हम निर्यात कर रहे हैं। वेपन्स की अगर हम बात करें, हम कितने सक्षम हुए हैं, इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, गणतंत्र दिवस के मौके पर आईटीबीपी ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में जवानों का जोश दिखाया गया है और ये तस्वीर तो सभी फख्र महसूस कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।